गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अध्याय 2 संधि के भेद पेज नंबर 85 पढ़ाऊंगी। भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्यों की बहुलता है। सामान्य जन के लिए यही संदेश है कि मन में दुर्भावना मत रखो, शरणागत की रक्षा करो, अतिथि यथोचित सत्कार करो, अहंकार मत करो, जीवन में सन्मार्ग अपनाकर अभीष्ट की प्राप्ति करो। उपर्युक्त अनुच्छेद में रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। यहाँ दुर्भावना शब्द दुहु प्लस भावना के योग से बना है, जिसमें विसर्ग का रा और भा मिल गए हैं। शरणागत शरण प्लस आगत से मिलकर बना है, जिसमें आ और बड़ा मिले हैं। यथोचित शब्द में यथा प्लस उचित का योग है और आ और उ का मेल हुआ है। अहंकार शब्द में अहम प्लस कार की योग से बना है, जिसमें माँ और का मेल है। सन्मार्ग में सत प्लस मार्ग का योग है तथा ता का मेल माँ से है। इसी प्रकार अभीष्ट में अभी प्लस इष्ट के योग में ई और ई का मेल हुआ है। इन वर्णों के मेल होने पर ध्वनि परिवर्तन भी हुआ है। ध्वनि परिवर्तन की यह प्रक्रिया संधि कहलाती है। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द आपस में आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उससे प्रभावित करती है। संधि करने में जिस प्रकार, जैसे शरणागत में शरण प्लस आगत, तो शरण ड़ और आगत शरण ड़ और आ, तो ये पहला शब्द के बाद का है, वो संधि के पहले का है। ध्वनियों के पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि के प्रकार दिए हुए हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। तो भिन्न भिन्न वर्णों ध्वनियों के मेल के अनुसार यह परिवर्तन भी भिन्न भिन्न रूपों में होता है। उसी के आधार पर संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि अब यहाँ दी हुई है। स्वर संधि के भेद दिए हुए हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संस्कृत में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो संस्कृत में 6 होते हैं। पूर्व रूप उसमें एक अलग से होती है और इसमें एक कम होती है। इसमें 5 होती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 5 भेद होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं स्वर से जहाँ स्वर का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आरंभिक वर्ण दोनों स्वर हों, उन दोनों के होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अभी सिंपल वर्णों में मैंने शब्दों में बताया था कि जहाँ स्वर से स्वर का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। तो वही दिया हुआ है। जब प्रथम शब्द का अंतिम शब्द जब विच्छेद करते हैं तो उसका अंतिम शब्द होता है और दूसरे का द्वितीय शब्द का आरंभिक दूसरे का पहला होता है। तो इन दोनों को जब संधि होती है तो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के सम्यक ज्ञान हेतु स्वरों का ज्ञान भी आवश्यक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल स्वर आ, ई, उ और री कुल 4 हैं। ये मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ कुल 3 हैं। ये दीर्घ हैं और ये लघु हैं। संयुक्त में ए, ऐ, ओ और औ कुल 4 हैं। इन 11 स्वरों के मध्य होने वाली संधि ही स्वर संधि कहलाती है। अब यहाँ पर स्वर संधि के भेद दिए हुए हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार की होती है। ये 5 भेद होते हैं, इसके माने गए हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ तथा अयादि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि जब 2 ह्रस्व
या दीर्घ स्वर आपस में मिलकर भी कार्य अथवा परिवर्तन करते हैं, तो उस परिवर्तन में उनका दीर्घ स्वरूप उत्पन्न होता है। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के आगे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ ई ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ बन जाते हैं, तो उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। इन समान स्वरों के मिलने से चार प्रकार से होता है। तो ये दिया हुआ है, जैसे छोटा और छोटा बराबर बड़ा, यानी दीर्घ हो गया, मतलब मात्रा बड़ी हुई है तो दीर्घ, और जब छोटी होती है तो ह्रस्व यानी लघु छोटा। तो सेकंड में है आ प्लस बड़ा भी हो सकता है तो भी बड़ा ही आएगा, तो भी मात्रा दीर्घ ही आएगी। और थर्ड में बड़ा आ प्लस छोटा तो भी मात्रा दीर्घ ही रहेगी, बड़ा। और 4 नंबर में आ प्लस आ दोनों दीर्घ हैं, आ भी और दूसरा भी आ, तो यहाँ भी बड़ा आ ही आएगा। अब नीचे ई का दिया है, फिर ऊ का दिया, इसी तरह छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी यानी मात्रा दीर्घ। और सेकंड में छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, 3 में बड़ी प्लस छोटी तो मात्रा बड़ी दीर्घ, 4 में बड़ी बड़ी और इस मात्रा दीर्घ। थर्ड नंबर पे इसमें ऊ का दिया हुआ है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ यानी मात्रा दीर्घ। सेकंड में ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, मात्रा इसमें भी दीर्घ है। थर्ड में ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। 4 में बड़ा ऊ बड़ी दीर्घ मात्रा आएगी इसमें भी। अब उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा, तो मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार तो मतानुसार। आ प्लस आ, अब यहाँ पे देखो मत, हमने पहला वाला हमने जो बताया, आप लोग ध्यान से देखिए। मत ता बोलने में आ स्वर आ रहा है, तो और दूसरा जब हमने प्लस के बाद देखा है, पहला जो वर्ड है वो भी छोटा, यानी छोटा आ मिलाकर बड़ा यानी मात्रा दीर्घ हो जाती है, तो ता पे डंडा आ गया मतानुसार। अब नीचे वाला छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा, अब इसमें दिया हुआ छोटा यानी भोजन ना में आ रहा छोटा और प्लस के बाद बड़ा, तो इसमें दिए ना आ प्लस बड़ा तो भोजनालय, तो भोजनालय ना पे मात्रा दीर्घ हो गई। बड़ा प्लस छोटा, इसमें सेवा प्लस अर्थ, तो बा पे बड़ा का डंडा है तो मात्रा दीर्घ है। उसके बाद छोटा यानी आ, बड़ा प्लस आ सेवार्थ, तो सेवा, इसमें मात्राएं जब दीर्घ होती हैं तो दीर्घ मात्रा मतलब छोटा हो या बड़ा हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो मात्रा दीर्घ ही रहेगी। तो अगला पेज नंबर निकालिए 86 में बड़ा प्लस बड़ा बराबर मात्रा दीर्घ ही होगी। महा प्लस आत्मा, हाफ पे भी देखिए आप लोग, बड़े आकार डंडा है जो मात्रा दीर्घ है और उसके प्लस के बाद भी बड़ा है, तो महात्मा। छोटी प्लस बड़ी आएगा। कपी प्लस ईश यानी पापा छोटी की मात्रा है और उसके बाद प्लस के बाद बड़ी की कपीश। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि संस्कृत में भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था और संस्कृत का भी सेम टू सेम यही संधि है। तो और कोशिश करिए, जहाँ समझ में नहीं आता है वो देख लीजिए। तो बड़ी मात्रा इसमें भी दीर्घ होगी। सती यानी सती, ता पे बड़ी की मात्रा प्लस ई पे भी बड़ी की मात्रा, सतीश। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर मात्रा दीर्घ हो गई। सिंधु यानी छोटी की मात्रा, धा पे छोटी की मात्रा और बड़े ऊ तो मात्रा दीर्घ हो गई, सिंधुर्जा। बड़ा ऊ यानी मात्रा दीर्घ है। भू प्लस ऊर्जा, इसमें भूर्जा। और इसमें दिया हुआ है ई प्लस ई बड़ी, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ई प्लस ई बड़ी मात्रा दीर्घ, मही प्लस इंद्र, महींद्र। छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। अब गुण संधि आएगी। जब मूल स्वर आ अथवा दीर्घ स्वर बड़ा किसी भिन्न मूल स्वर से आ ई आ ऊ अथवा री से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, वहाँ गुण संधि होती है।
इन असमान स्वरों का मिलन 3 प्रकार से होता है। जैसे अ प्लस आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो ये असमान स्वर है ना, आ और ई, तो ए हो जाता है। और यदि आ बड़ा के आगे उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। थर्ड पे यदि आ और बड़ा के आगे री हो तो मिलने से अर हो बनता है। तो एग्जाम्पल में ये तीनों के दिए हुए हैं ऑलरेडी, आ ई ए। तो शैल प्लस इंद्र, शैलेंद्र। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, शैल ल बोलने में उच्चारण स्वर का आ रहा है, आ प्लस ई ए हो गया शैलेंद्र। नर प्लस ईस रा में आ प्लस ई नरेश। महा प्लस इंद्र यानी बड़ा आ प्लस छोटी ई महेंद्र। रमा प्लस ईस रमेश। सेकंड में आ और ऊ का आ ऊ के मिलने से ओ हो जाता है। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, या में आ और ऊ का हुआ है तो सूर्योदय। नव प्लस ऊड़ा, आ प्लस ऊ बड़ा ऊ नवोड़ा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। अब आएगा थर्ड नंबर का आ और री के मिलने से अर हो जाता है। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो आ प्लस री आएगा तो अर हो गया, तो देवर्षि। महा प्लस यानी बड़ा और प्लस री, यहाँ भी अर हो गया है महर्षि। अगला है वृद्धि संधि, थर्ड वृद्धि संधि। जब मूल स्वर आ अथवा दीर्घ बड़ा आ किसी संयुक्त ह्रस्व और दीर्घ स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं वहाँ वृद्धि संधि होती है। ये विकार 2 प्रकार उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, यदि आ छोटा बड़ा के बाद ए और ए आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, यानी मात्राओं की वृद्धि। और यहाँ दीर्घ संधि पड़ी थी यानी बड़ी मात्रा, यहाँ मात्राओं की वृद्धि। अगर 1 है तो 2 हो जाएंगी। यदि छोटा बड़ा के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। उदाहरण में दिया है छोटा बड़ा ए आई आई, एक एक आई केक, यानी काव्य मात्राओं की वृद्धि हुई है। सदा प्लस है सदैव, दाप्य मात्रा की वृद्धि। मत प्लस एक मतेक्य। महा प्लस से ऐश्वर्य महेश्वर्य। सेकंड में आ ओ या बड़ा ओ और औ। अब जल प्लस ओ का जलौक, आ प्लस ओ औ हो जाएगा। परम प्लस औदार्य यानी आ प्लस औ, तो औ आएगा इसमें, परम परमौदार्य। महा प्लस ओज महोजय। महा प्लस औषधि महौषधि। यड़ संधि। जब मूल स्वर ई ऊ और री तथा दीर्घ स्वर ई बड़ी और ऊ के इन स्वरों के भिन्न दूसरा स्वर मिलता है तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यड़ संधि कहते हैं। यह विकार निम्नलिखित रूप में अंतस्थ वर्णों के रूप में होता है। जैसे फर्स्ट नंबर, यदि छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है यानी अलग आता है तो छोटी बड़ी का या हो जाता है। और सेकंड में, यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो हुआ हो जाता है। ई में होता तो या हो जाता है, ऊ में होता तो हुआ हो जाता है, और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आता था तो रा हो जाता है। अब जैसे ई बड़ी प्लस छोटा प्लस बड़ा बराबर या हो जाएगा। अति प्लस अधिक अत्यधिक, तो इसमें दिया हुआ है छोटी अति, तापे छोटी की मात्रा है प्लस आ यानी ई प्लस आ, तो हो जाएगा इसमें या। अत्यधिक, अति प्लस आचार, इसमें भी छोटी की मात्रा है और प्लस बड़ा, तो यहाँ पे भी आ या छोटी और बड़ा का या हो गया है। नदी प्लस अर्पण, तो बड़ी ई प्लस आ बराबर नद्यापरण। देवी प्लस आगमन, बड़ी की मात्रा बड़ा आ, तो यहाँ भी या हो गया है दिव्यागमन। ई प्लस ऊ बड़ा ऊ, यू प्लस यू और यू बड़े ऊ की मात्रा। उपरयुक्त, री प्लस ऊ बराबर उपरयुक्त। बी प्लस ऊ बिहू,
छोटी ई बड़ी ए आई बराबर आई, और ए हो जाएगा या आई, प्रति प्लस एक प्रत्येक, तो छोटी की मात्रा और ये मिलके ए, देवी प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है ये, और ए तो बराबर आई हो गया है, यहाँ पे दो मात्राएं, उ प्लस अ बड़ा हुआ और बड़ा, तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, सु प्लस अच्छ, तो सु स्वच्छ, तो सु आ के स्थान पर हुआ का प्रयोग, जो आप लोगों को बताया था मैंने, ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वाह हो जाता है, तो ई का तो एग्जाम्पल या से हमने बता दिया आप लोगों को, यदि और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ वाह हो जाता है, तो वाह वाले यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट है, सु प्लस आगत, तो सु प्लस आगत का हो जाएगा स्वागत, तो ई उ वी, ई अगर प्लस ई उ प्लस ई होता है तो वी हो जाता है, तो अनु प्लस इति अनुन्वती, उ प्लस ए वे, अनुएषण, तो अनुवेषण हो जाएगा, इसमें उ प्लस ए है तो इसमें वे हो जाएगा, तो अनुवेषण, री प्लस आ, तो यहाँ रा बताया था लास्ट वाले में, थर्ड वाले में, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा हो जाता है, तो री प्लस आ का हो जाएगा रा, मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। अब लास्ट आप लोगों की है अयादी संधि, तो जब संयुक्त स्वर ए आई ओ औ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन स्वर संयुक्त स्वरों में ए आए हो जाता है आई के रूप में, और ए होता है आई के रूप में, ओ हो जाता है अब के रूप में, और औ हो जाता है आप के रूप में परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को अयादी संधि कहते हैं। तो ए आई प्लस आ आय हो गया है, ए का आ से जब संधि होगी तो आय हो जाएगा या आय हो जाएगा, ने प्लस अन जैसे नयन, तो ए प्लस इसमें नापे ए की मात्रा है तो उसके प्लस के बाद आ आया, ए के बाद आ, तो नयन हो गया है। तो अगला है नई, नई प्लस अक, तो इसमें आई प्लस आ, तो यहाँ पे नायक, ओ औ का प्लस आ अव और आव, तो भो प्लस अन का भवन, और इसमें पऊ प्लस अक का पावक, औ प्लस ई उ आवी आओ, तो इसमें भी नौ प्लस इक, तो इसमें औ हो या प्लस ई के बाद उ, तो इसमें आवी और आबू हो जाएगा, तो नौ प्लस इक का नाविक, बहु प्लस उक का भावुक। तो आप लोगों को आज स्वर संधि के भेदी तक हम लोग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे व्यंजन संधि से स्टार्ट करेंगे।